आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सास और बहू का कहानी सुनाएंगे। सास बहू का रिश्ता प्रेम और सम्मान से भरा हो तो परिवार को जोड़ने की सबसे मजबूत कड़ी बनता है। ये एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील रिश्ता होता है। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी। घर में बहू के आने से सब खुश थे, लेकिन बहू को चिंता थी, इतने बड़े परिवार को कैसे संभालूंगी। कुछ दिन बाद सास ने कहा, बहू, अब से पूरे घर का खाना तुम बनाओगी। बहू को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने हिम्मत की और जैसे तैसे खाना बना दिया। जब परिवार ने खाना खाया तो सबने खूब तारीफ की। बहू के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर बहू हैरान हो गई। उसने सोचा, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, फिर ये लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। एक दिन बहू ने देखा कि सास उसके बनाए खाने को ठीक कर रही थी। उसने पूछा, माँ जी, आप ये क्यों कर रही हैं? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं बस थोड़ा सुधार देती हूँ ताकि परिवार खुश रहे। बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास को गले लगाकर कहा, सच में रिश्ते प्यार और सहयोग से बनते हैं। इस घटना के बाद बहू ने परिवार को दिल से अपनाया। पत्नी बार बार सास पर इल्जाम लगा रही थी कि उसकी अंगूठी गायब हो गई है। वो कहती रही कि कमरे में पति और माँ के अलावा कोई नहीं आया, इसलिए अंगूठी माँ ने ही ली होगी। पति बार बार उसे अपनी हद में रहने को कह रहा था। बात जब सहन के बाहर हो गई तो गुस्से में उसने पत्नी को एक जोरदार तमाचा मार दिया। तमाचा सहन ना कर पाने पर पत्नी घर छोड़ने लगी। जाते जाते उसने पति से पूछा, तुम्हें अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? पति ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी गुजर गए। माँ ने दूसरों के घर में काम कर हमें पाला। वो जो भी कमाती उसमें एक वक्त का खाना मुश्किल से बनता। माँ मेरी थाली में खाना परोस देती और खाली डिब्बे को ठोक कर कहती, मेरी रोटियाँ इसमें है, बेटा तू खा ले। उसने कहा, जिस माँ ने अपने हिस्से की रोटियां तक मेरे लिए त्याग दी, वो आज एक अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू पलक पड़े। उसे अपने बेटे पर उसके दिए संस्कारों पर गर्व हो रहा था। रात को बुजुर्ग माँ बेटे बहू के कमरे से आ रही आवाज़ से जाग गई। बेटा कह रहा था, मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है, लेकिन वहाँ हम तीनों नहीं रह सकते। कमरा छोटा है और दोनों जगह कर किराया मैं नहीं दे पाऊँगा।
क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे। ये सुनकर माँ की आंखें भर आई। उसने सोचा अभी बेटे की शादी को साल भर भी नहीं हुआ और बहू ने उसे बदल दिया। तभी बहू ने कहा, नहीं, माँ और मैं यही रहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर हमारा गुजारा कर लूँगी। उसने आगे कहा, आपने बताया था कि माँ ने घरों में काम करके आपको पढ़ाया। सोचिए, अगर माँ भी आपको अनाथाश्रम में छोड़ देती तो आज आप कहाँ होते। उसने भरोसा दिलाया, जब आप वहाँ सेटल होकर बड़ा कमरा ले लेंगे तब हमें बुला लेना। माँ तो उस पेड़ की तरह है जो छाया और फल दोनों देता है। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसे बहू के रूप में एक प्यारी बेटी मिली है। दोस्तों, ये 3 कहानी में से कौन कहानी आपको अच्छा लगा, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सास बहू के ये तीनों कहानी के बाद ये नई साल के लिए और भी 2 कहानी हम सुनाएंगे। एक राजा की कहानी जो कहानी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस ज़रूरत है धैर्य और अलग तरीके से सोचने की। और एक कहानी महात्मा बुद्ध की। एक राजा को अपना पालतू बकरा बहुत प्रिय था। एक दिन उसने घोषणा की, जो भी बकरे को घास खिलाकर पूरी तरह संतुष्ट करेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाएगी। लेकिन शर्त ये थी कि बकरे के तृप्त होने की जांच खुद राजा करेंगे। राज्य के कई लोग इसे आसान समझकर महल पहुँचे। वे बकरे को घास खिलाने ले जाते, लेकिन जब बकरा राजा के पास लौटता तो वो घास खाने लगता। कोई भी बकरे को तृप्त नहीं कर सका। तब एक बुद्धिमान वृद्ध ने अपनी चालाकी दिखाई। वो बकरे को जंगल ले गया और पहले उसे खूब घास खिलाई। जब बकरा और घास खाने की कोशिश करता तो बूढ़ा उसे डंडे से मारने लगता। दिन भर ऐसा करने के बाद बकरा डर गया और समझ गया कि घास खाना मना है। शाम को बूढ़ा बकरे को राजा के पास ले गया। राजा ने बकरे के सामने घास रखी, लेकिन बकरा घास खाने के बजाय दूर खड़ा रहा। राजा चकित रह गए और खुश होकर वृद्ध को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। सीख: इस कहानी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस जरूरत है धैर्य और अलग तरीके से सोचने की। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पेड़ के छाया के नीचे बैठे थे। गांव के लोग अपनी मानसिक परेशानियां लेकर बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध सभी की परेशानियों का समाधान कर रहे थे और लोग खुशी खुशी लौट रहे थे। वही कुछ दूरी पर एक दुखी भिखारी बैठ ये देख रहा था कि जो लोग उदास होकर महात्मा बुद्ध के पास गए थे वे अब इतने खुश होकर वापस लौट रहे थे। भिखारी सोचने लगा, आखिर ये महात्मा ऐसा क्या दे रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी इच्छा हुई कि वो अपने दुख बुद्ध को बताए। वो उम्मीद लेकर बुद्ध के पास गया और प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना पैसे हैं
और ना ही कुछ और जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिससे तुम बिन धन और सामान के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी दुखी को मुस्कान दे सकते हो। तुम्हारे हाथ किसी कमजोर की सहायता कर सकते हैं। तुम्हारी आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती है। तुम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो जिससे उसके बुरे काम सुधर सकते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि मदद करने के लिए हमेशा पैसे और वस्तुएं ज़रूरी नहीं होती। बिना धन और सामान के भी हम दूसरों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर भिखारी की चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको ये बुद्ध की कहानी कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह और भी कहानी सुनने के लिए लाइक और कमेंट के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।